चुनावी माह चल रहा है, राजनीति तेज है और अभी हर राज्य का ध्यान बिहार की इधर है, क्योंकि बिहार का चुनाव अलग राजनीति और अलग मोड़ मोड़ता है। आज हम मांगो बंदर में आए हुए हैं, जमुई विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? कई नेता हैं जो अभी लोगों से मिल रहे हैं, तमाम लालच दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार? यही सोच रहे हैं कि ये जो 20 साल वाला सरकार है, ये बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार कोई काम के न है। हम लोग जो आशा उम्मीद करके इसको लालू जी के विपक्ष होकर के वोट दिए थे, सरकार में लाए, लेकिन ये कोई कर्म के सरकार में नहीं निकला। आज इतना घूसखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ गया है जो कि चरम सीमा पर पार कर रहा है। आज ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, जिला में जाइए, बिना पैसा के कहीं बातें नहीं करता है। पैसा दीजिए तो काम होगा, नहीं पैसा दीजिए तो अभी टहलिए, अभी टाइम नहीं है। थाना में जाइए, डांट करके भगा देगा। पैसा दे दीजिए, ठीक है, काम हो जाएगा, जाइए। और पैसा नहीं है तो कोई काम नहीं। इसलिए करके हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि 20 साल हो गया है, 15 साल तक के अगर गाड़ी हम लिए हैं तो 15 साल के बाद उसका रोड पर चलने का परमिट नहीं देता है। आपको हमने 20 साल तक के ठेल ढकेल कर चला दिए, आप चलने लेके ये गाड़ी नहीं है। इसलिए करके हम सरकार से यही कहेंगे, अब स्वयं छोड़ दीजिए और युवा को आने दीजिए आगे। अब आपसे गाड़ी ये चलने वाला नहीं है। आज नदी बगल में मेरा है, मेरा जमीन से बालू जा रहा, मेरा जमीन कटाव हो गया है। अब बालू उठा करके समस्तीपुर, झंझारपुर, उत्तरी बिहार, बंगाल ले जा रहा है और मेरा गांव वाला गाड़ी के जो है चलने नहीं दे रहा। आज ट्रैक्टर पकड़ रहा है, आदमी के पकड़ रहा है, सबको भीतर कर रहा है। आखिर के किस ग्राउंड पर आप सरकार चलाना चाहते हैं? हमारे वोट से आपको पोस्ट पर भेजकर हमरे ऊपर हुकूमत आप करते हैं, तो इस तरह से हमारा जनता के बर्दाश्त नहीं होगा और अब आपका बदल करके ही छोड़ेंगे। आप बदलाव हम लोगों को चाहिए। आपने कहा कि विकास का काम नहीं किया, लेकिन जल नल योजना, कोई जल नल योजना नहीं है। जल नल योजना चलिए आपको गिनती करवा देंगे। सब नल में जो है बकरी बांधल है और पाठा बांधल है, कोई जल नल चालू नहीं है। सरकार से हम कहते हैं कि आदमी भेजिए और हम जा करके जांच करवाते हैं कि जल नल देख लीजिए कहीं चल रहा है क्या। ये चरम सीमा पर अन्याय है, अब अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि विकास के लिए तो मुख्यमंत्री जो है दारू बंद करवा दी। कोई दारू बंद नहीं हुआ, अभी होम डिलीवरी हो रहा है। बोलिए ना, दारू मंगाते हैं आप, इसी जगह बैठिए, तुरंत 10 लीटर दारू आएगा, जितना जरूरत है बोलिए, दारू बंद होगा। अंग्रेजी की विदेशी दोनों, अंग्रेजी और विदेशी सब, हिंदी अंग्रेजी सब, जो दारू कहिए दारू आवेगा। तो जब सब चीज मिल रहा है तो इस बार क्या सोचे? चुनाव पास आ रहा है, चुनाव पास आ रहा है, इसको बदल लेंगे। ये होम डिलीवरी से काम चलने वाला ना है। हम लोग 20 रुपया 50 रुपया में दारू पीते थे और अभी 200 रुपया में जहरीली शराब नाट करके देता है। पीते तो देवा तेवा काम नहीं करता, नारे कांपना स्टार्ट हो जाता। ये शराब क्या करेंगे पी करके? फिर जो है देखा जाएगा। इस सरकार को हटावेंगे, अभी सरकार चलने वाला नहीं है। ये नालायक सरकार हो गया। अभी देखिए ना, इसी जगह गिधौर, मांगो बंदर मोड़ से मेरा गिधौर तक क्या वो खंडहर रोड हो गया है। डेली प्रत्येक दिन कहीं न कहीं टेम्पो पलटता है, किसी को गोड़ टूटता है, किसी को हाथ टूटता है। ये सब चलने वाला है भ्रष्ट सरकार में। विधायक ने कहा था कि हम जल्दी रोड बनवा देंगे। ये विधायक अपना सूट बूट का विधायक है। ये विधायक के थाना में पैरवी चलता है, इसका ब्लॉक में पैरवी इसका बात मानता है कोई? इस विधायक को तो रिजाइन दे देना चाहिए। जनता के नजर में बढ़िया रहता कि अगर अफसर बात नहीं माना तो हमने रिजाइन दे दिए। किस ग्राउंड पर ये विधायक आवेगा वोट मांगने के लिए? इसको जाड़ा से कबाड़ करके फेंक देंगे, चले जाए निशानाबाज करने के लिए। यहाँ विधायक रहने लायक नहीं है और कबाड़ के पीट देंगे, कोई न बचावेगा। अभी आवे तो विधायक ऐसा ही सब वोट मांगने के लिए तब जवाब देंगे। ये सब नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भुवनेश्वर यादव हुआ, उर्फ कोखा यादव। पहले क्या नाम हुआ आपका? हमारा चूटर पंडित नाम। पंडित जी, चुनाव पास आते जा रहा है, जैसे बरसात में मेढक निकलता है, चुनाव के समय में नेता बाहर आते हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार? ठीक है, बहुत बढ़िया।
हम लोगों लायक नेता यहाँ आ गया, अच्छा। और कुछ विशेष नहीं बोलना। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या देख के वोट देना है इस बार? वोट देख रहे हैं कि हमारा विकास होगा, इसलिए हम वोट देंगे उनको। आज तक हमको समझ में नहीं आया नेता। जनसुराज पार्टी का, क्या जी? जनसुराज पार्टी का नेता। जन स्वराज आप बोल रहे हैं, आखिर जन स्वराज को ही क्यों चुन रहे हैं? चुन रहे इसलिए आज तक हम लोगों को समझ में नेता नहीं आया कोई हम लोगों के लायक। अच्छा, इनको चुनना है। हाँ। जन स्वराज को चुनना है। पुराने बीजेपी की पार्ट थी, जमुई की बेटी कहलाती थी, तो उनमें ऐसा क्या खराबी है जो अब नया क्या खराबी? जीत के जाता है वापस नहीं आता है 2-5 साल, और क्या खराब है? एक गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है। फेमस है। अरे वहाँ रोड देखिए कि धोर और मांगो मंदिर में क्या पड़ा हुआ। क्या बोले? रोड को देखिए ना कि धोर और मांगो मंदिर का रोड वही 5 साल से वही कर रही है। अच्छा, 5 साल का हाँ। 10 बरस हो गया, नहीं बन पाया। देखने का चीज है, हम लोग तो बोलिए नहीं, आप बोलने से क्या है। वह 2 विधायक है, एक जमुई विधानसभा में क्षेत्र में पड़ता है, एक झाझा में पड़ता है। हाँ, तू कहता है वो बनाएगा, वो कहता है वो बनाएगा, बनाता है कोई। बीच में पिसाते हैं लोग। वो दोनों का हिस्सा है, आधा है। आधा हाँ, इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार यही सोच रहे हैं कि सबको छोड़ के नया बनाना। नया बनाना है। हाँ, आप ब्राह्मण भी हैं, दाढ़ी बढ़ाए आप हुए उस सब बात हैं। को सब रखिए अपने पास में। वो सब छोड़ दीजिए। हम लोग का ऐसा नहीं है कि हाँ इतना पागल है। हाँ, माने नया जो काम करने वाला है वो करे। नया को। हाँ, पुराना मतलब पुराना पुराना इस को बार- एकदम हटा देना बस। उधर राजद से भी हैं कई लोग। वो राजद से रहे चाहे कोनो, बीजेपी से रहे चाहे कोनो से रहे, नया को जीता। नया को मौका देना। हाँ, क्या नाम हुआ? बलदेव यादव। बलदेव जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश मंडल हुआ। उमेश जी, क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या सोचेंगे, बदलना चाहिए, समय के अनुसार बदलना चाहिए। मतलब हर किसी को मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए, क्योंकि अगला भी कुछ किया है तो उससे और आगे कुछ अच्छा हो। हम लोग को यही सोच है। मांगो बंदर में हम लोग हैं। हाँ, और लगातार देख रहे हैं कि जैसे बरसात में मेढक बाहर निकलते हैं, तो ऐसे नेता का भी दौरा चालू हो रहा है। हाँ, तो दौरा चालू तो होने तो होवे करेगा और आने तो आवे करेगा, लेकिन वहाँ तो मर्जी अपना होगा ना, देने वक्त तो मर्जी तो अपना होगा। भाई अपना। हाँ। तो क्या सोच रहे हैं? तमाम प्रत्याशी हैं, एक नया पार्टी जनस्वराज भी है, हाँ, तो वही सोच रहे हैं, बदलने के लिए सोच रहे हैं हम लोग। बदलने के लिए सोच रहे हैं। नया प्रत्याशी में क्या देख रहे हैं, क्या किस लायक आपके होना चाहिए? लायक होना चाहिए, हम लोग को अच्छा होना चाहिए। जैसे हम लोग का बालू जा रहा है, रोड खंडर होते जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रहा है। बालू और दारू की बात आप कर रहे हैं। हाँ। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज से कुछ साल पहले दारू को बंद कर दिया है। कहाँ दारू बंद है? दारू बंद है। आप भी अगर सोशल मीडिया में है तो आप भी जानते होंगे, दारू तो बंद है नहीं, दारू चल ही रहा है। तो ये क्या कहना है कि मतलब सरकार जो बंद करवाई बस वो पेपर पे है? बस सिर्फ दारू का रेट बढ़ गया है, दारू बंद नहीं हुआ है। दारू मिल जाता है? बिल्कुल मिलता है, हाँ। डेली पकड़ाता है, फिर भी छूट के आ जाता है घर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश मंडल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत भगत, अमरजीत उप जी। मुखिया भी थे पहले। अच्छा, उप मुखिया थे। अमरजीत जी जनस्वराज का पगड़ी बांधे हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार हम लोग जमुई में बदलाव करना है और पूरे बिहार में भी बदलाव करना है। बिहार का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी को बनाना है और जमुई का विधायक अनिल शाह जी को बनाना है। और विधायक बनाने का हम लोग का समीकरण है, हम लोग का 56 उपजाति का वोट जमुई में सबसे ज्यादा है, लगभग 45,000 वोट है वैश्य का, और 5,000 वोट वाले विधायक बनता है। हम लोग को बुड़बक बराबर बनाने का काम किया। इस बार हम लोग बदलाव करेंगे, जमुई में अपना विधायक बनाएंगे, बदलाव निश्चित होगी जमुई में। अक्सर देखा जाता है जाति के नाम पे वोट पड़ता है और अपने ही जाति के लोग ज्यादा लूटने का काम करते हैं। यहाँ का जो वर्तमान विधायक है एक नंबर जातिवाद है, अपने जाति में ठीका में पट्टा में हर जगह दखलंद। जो कल तक दूसरी पार्टी में थे अपने जाति के लोग, उसको ठीका देने का काम किया। हम लोग पहले पूर्व में बीजेपी में थे और इस मंडल का
महामंत्री भी थे और इस विधायक को जिताने में अहम रोल मेरा था। 10 पंचायत का हमने इसका जातिवाद संकीर्ण मानसिकता के कारण जातिवाद के मानसिक हम लोग ने पार्टी छोड़कर जनस्वराज का दामन थामा और अनिल शाह को जमुई का विधायक बनाएंगे। इस बार 2025 में आंधी है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक सभी भाई एक होकर जिताने का काम करेंगे। कौन है अनिल शाह? अनिल शाह जमुई के अभी वर्तमान में जिला पार्षद हैं और 2 बार नगर उप चेयरमैन रह चुके हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, जगह पे हैं, जमुई मसौड़ी पे हैं। जगह पे हम लोगों को कभी भी रात को दिन को, कल भी हमारे एक साथी जो अभी पंचायत अध्यक्ष है चुआ पंचायत के रामोतार ताती, वो उनका कुछ चाचा जी का तबीयत खराब, तुरंत अनिल भैया को फोन किए, तुरंत फोन रिसीव किया, उसके बाद डॉक्टर साहब को फोन किए, काम हो गया मेरा। वैसा विधायक चाहिए, वो सामंती विधायक जिनको पहचानता नहीं है कि वो कहता है अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा DRDA देख लेगा, ठेकेदारी करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए उस जातिवाद विधायक को इस बार भगाना है। आप कह रहे हैं अनिल शाह की बात, उधर आरजेडी के इधर अजय प्रताप हैं, उसी में शमशाद आलम है, दूसरे इधर देखे तो तमाम नेता हैं, फिर अनिल शाह जनस्वराज में कैसे? अनिल शाह के पास समीकरण है। हम लोग 56 उपजातियां वैश्य के, हम लोग सब एक हैं। हमें पूर्वजों सामंतियों ने हमें बांटने का काम किया, आज हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। और आने वाले कल हम लोग शादी विवाह 56 उपजातियां, कुम्हार हो, ताती हो, ततबा हो, माली हो, कलवार हो, तेली हो, कानू हो, तमाम वैसे अति पिछड़ा जातियां एकत्रित होकर जमुई में जिताने का काम करेंगे और 5000 वोट वाले विधायक बनता है, ये तोहिन की बात है। तुम इसमें मन बना लिए? मन एकदम निश्चित बना हुआ है, ये जातिवाद विधायक को उखाड़ फेंकना है। रही बात, थोड़ा सा विकास की बात कर लें। विकास कैसा विकास चल रहा है? विकास तो गंदा है, देख लीजिए, बोलने का चीज नहीं है। ये क्या विकास किया? ये सिर्फ लूटने का क्या? देख लीजिए सामने में का गिद्धौर मांगो बंदर स्टेशन जाने के लिए कितना मर चुका है। मेला का टाइम में हमको लगता है हर साल मेला में 5 गो 6 गो प्राण दे चुके होंगे। कितना ये रोड में कुर्बानी दे। ऐसे विधायक को तो क्या बोलने का चीज नहीं, वो चीज होना चाहिए इसके साथ। और क्षेत्र में घूर रहे हैं, एक आदमी उनके साथ नहीं है कि कौन है उसके साथ? जो ठीका पट्टा करता है वही लोग है, बाकी बात उसके साथ। हम लोग के पास देख लीजिए आज की बैठक में तमाम जिसके पास 300 वोट है, तमाम वैसे लोग गरीब गुरुआ सभी जाति के, एक जात के इसमें नहीं मिलेगा। 56 जात के इसमें है, मुस्लिम है, हिंदू है, कहार है, कुर्मी है, कलवार है, तमाम लोग के है। उसमें जाइए, वो विधायक अपने जाति के साथ, वो भी झाझा विधानसभा के आदमी चलता है, जमुई विधानसभा के सबसे नहीं चलता है, झाझा के चलते हैं, झाझा के चलते हैं, जमुई के नहीं। नहीं उसके है कहाँ? वो जातिवाद आदमी कहाँ से चलेगा? वो जातिवाद जो करेगा उसके पास आदमी रहेगा। हम लोग मिला जुला, अनिल भैया का कहना है सबको एक साथ लेके चलेंगे। कॉलेज दे दिए, रोड दे दिए, सब झूठा, सब झूठा। वो तो कह रहा था कि हम बेला में बना दिए, बेला में जो बन रहा है हम बेला में बना दिए, ये बना दिए, झूठा बात। वो झूठखोर विधायक सर 50 आदमी था तिरंगा में, वही 5 गो जो उसमें कमेटी वाला था 50 आदमी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर। और देख जमुई हमारा सब साथी लोग गया था 50 आदमी, वही देखिए पीछे का लोकेशन देखिए फोटो का, हम लोग के पास देखिए। अभी देख आप जो आप चला रहे हैं चैनल, देख लीजिए कितना गरीब गुरुआ है। इसमें कहीं कोई भेदभाव है? उसमें जाइए, भेदभाव मिलेगा। तो मतलब कुछ विकास नहीं, कुछ विकास कहाँ से किया? विकास क्या करेगा? बोलता है बेला का मेडिकल बना दिया है, मरा देगा कैसे? वो कहाँ है? देखिए सामने में, वहाँ देखिए, नजर उधर कैमरा कराइए, देखिए रोड बना है। मगर एक्सीडेंट में 50 आदमी 4.5 साल में कुर्बान दिए, उसका 4.5 साल में 50 आदमी की उस रोड में मौत हो चुका है। तो वैसे विधायक को तो रिजाइन मार देना चाहिए। और वो क्या करेंगे? वो जमुई को तो है नहीं, जमुई से उसका मतलब नहीं। वो तो एसी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। आप ये कहते हैं विकास की बात, विकास नहीं की। जल नल योजना में देखिए, जल नल में लूट है, पानी आ गया। कहाँ पानी है? देखिए चलिए मेरा वार्ड में चलिए, देखिए जल नल का स्थिति 6 नंबर देखिए, यहाँ 14 वार्ड है, 14 का स्थिति देखिए, कहीं पानी में टोटी में पानी। भ्रष्टाचार का तो खजाना बना दिया ये बिहार सरकार। ये नीतीश कुमार सरकार को उखाड़ के बिकना है। बीजेपी नीतीश सरकार को उखाड़ के बिक के यहाँ के लोकप्रिय नेता प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना है। और हम लोग को गरीब गुरुआ अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नेता अनिल शाह को विधायक बनाएंगे। इस बार मन बना हुआ है। क्या नाम है? अमरजीत भगत। हम पूर्व में बीजेपी का महामंत्री भी रह चुके थे। अभी जनस्वराज में हम लोग लगातार जितने भारतीय जनता पार्टी मांगो बंदर मंडल का सारा सब पंचायत का शक्ति केंद्र प्रमुख महामंत्री सब जनस्वराज में हम लोग विलय आज करा दिए।
अच्छा ये बताइए अभी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रखंड में 10 पंचायत में झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो क्यों ना, ठेकेदार लोग, एक ठेकेदार मिलेगा, वो ठेका लिया बस। अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मांगों समाप्त हो गया, सब अनिल भैया के साथ में कंधा से कंधा मिला के हैं। आखिर आप लोग बीजेपी क्यों छोड़े, क्योंकि जाति- बीजेपी इतना बड़ा बस जो वो पार्टी है, बीजेपी दंगाई पार्टी हो चुका है। ये कुरैशी जो है वो महिला थी पुलिस, उनको कहता है बीजेपी का एक मंत्री ये आतंकवादी है। बताइए क्या आज दूसरा दल का लोग बोलेगा क्या बड़ा ये ऐसा गलत बोले, आज भाजपा जब बोले इस पर मैटर होना चाहिए, वो आतंकवादी है। कुरैशी जो लेडीज है जो देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उसको आतंकवादी कहता है बीजेपी का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये बीजेपी भ्रष्ट हो चुकी है, इसको अब उखाड़ भी बिकना है। बिहार में नीतीश कुमार को और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी को उखाड़ बिकना है। जो सोफिया कुरैशी पे जो ये लोग टिप्पणी विजय साहब ने किया था, बीजेपी का एक मंत्री है मध्य प्रदेश का। इसलिए देखिए हम लोग 56 उपजातियां हैं, सब मिलकर एकदम एक तरफा लहर है अनिल भैया को, और निश्चित है वोट हम लोग का है। अभी चलिए मांगो बंदर में आइए, हम लोग का लगभग 4,500 अपना वोट है। चलिए आइए कैंडी, 4,500 वोट मेरा है, 500 वोट 300 वोट वाला विधायक बन जाता है। वो इस बार नहीं चलेगा। 2025 56 उपजातियां एक हो, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। अनिल शाह जिंदाबाद। क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोच तो यही रहा है कि इस बार बिहार को बदलना है, और ये हर एक युवा का ही सपना हो गया है। आप करें बिहार बदलेंगे, नीतीश कुमार कहें कि जंगल राज को हम बदल के हमने अपना राज लाया और जहाँ पे अपहरण क्राइम को खत्म हुए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं क्या ये भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, कैसे बदलिएगा? देखिए, पहले की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो हालत चल रही है सरकार की तरफ से, इतना भ्रष्टाचार हो गया है। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि अगर आप किसी भी ऑफिस में जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, कोई भी काम लेके जाए, सबसे पहले भ्रष्टाचार की ही बात होगी। जब तक आप लेन देन की बात नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो हम ये कैसे माने कि मतलब ये सरकार बहुत अच्छी है? नहीं है, अच्छी अब नहीं है, ये अच्छी नहीं है। ये कुशासन की सरकार बन चुकी है। अभी आज की तारीख में कुशासन की सरकार बन चुकी है। आप कह रहे हैं सरकार अच्छी नहीं है, आम लोगों के लिए महिला का मांग था कि बिहार में शराबबंदी हो, सरकार ने शराबबंदी कानून ला दिए। सर ये तो शायद आपको भी मालूम होगा कि शराबबंदी कितना हद तक बंद है इस बिहार में। अगर अभी किसी को शराब की जरूरत पड़ती है तो एक फोन कॉल होता है, शराब उसके घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। कहाँ शराब बंद है सर, बताइए आप? मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है सर। आप कहते हैं सरकार काम नहीं तो सर ये बात अगर आपको झूठी लगती है सर, जो शराब पीते हैं उनसे आप पूछ के देखेंगे सर कि शराब मिलती है कि नहीं। आपको डेफिनेटली शराब आपके घर तक होम डिलीवरी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। मतलब जोमेटो और स्विगी जैसा। बिल्कुल हाइडर में शराब मिल रही है सर। हम देहात क्षेत्र में हैं, हम ना कि शहर में नहीं, हम देहात बिल्कुल में सर, बिल्कुल सर, available है। एकदम अवेलेबल है सर। मैं मानता हूँ अवेलेबल है सर। जिस जगह पर स्विगी जैसी बड़ी कंपनी काम नहीं कर पा रही है वहाँ पे ये काम हो जाता है। एकदम हो रहा है सर। मैं तो बोल ही रहा हूँ सर, जो शराब पीते हैं उनसे कभी बात कीजिए सर, शराब आपको घर तक पहुँचा दिया जाता है। आप तो कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर रही बिल्कुल है। निकम्मी है सर। सरकार आम लोगों के लिए पीएचडी लाई, जनरल योजना लाई, जो हर घर तक पानी पहुँचे, रोड सड़क बिजली लाए, स्मार्ट मीटर लाए। सर स्मार्ट मीटर की बात अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं अदर स्टेट की अगर बात करूं तो अदर स्टेट में बिजली का जो रेट है सर बहुत कम है, यूनिट पे बहुत कम है। लेकिन हमारे बिहार में जो स्मार्ट मीटर जो लाया गया है, आप देखेंगे ना, बिजली बिल देते देते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है, मजबूरी है। कितना हम बिजली में पैसा पे करके हम बिजली को यूज कर रहे हैं वो सभी बिहार वासियों को पता है। ये इससे छिपा नहीं है, वाकई में छिपा नहीं है। आप सभी 28 राज्यों से भी अगर तुलना आप करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि बिहार का बिजली सबसे ज्यादा महंगा वाला राज्य है। तो इस बार क्या सोचे हैं? सर इस बार तो यही सोचे हैं कि जन स्वराज के साथ मिल करके प्रशांत सर का जो सपना है बिहार वासियों के लिए, वो बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छे तरह की योजना ला रहे हैं। और हम लोगों ने देखा सर, हमारे दादा, हमारे पिताजी बहुत पहले
पिछले सरकार को भी समर्थन दिए, कुछ और सरकार को भी समर्थन दिए, लेकिन ये अब जो सरकार जो बनेगी सर युवा की सरकार बनेगी। ये एक युवा हो करके सभी युवा की बात में कर रहा हूँ, और एक युवा को बस एक चीज चाहिए, रोजगार चाहिए, जो कि आज बिहार में रोजगार नहीं है सर। रोजगार के लिए हजार मील दूर जाकर के अपने घर को चला रहे हैं, कहाँ रोजगार है सर। इसलिए एक युवा होकर बात कर रहा हूँ कि अभी बिहार को रोजगार चाहिए। जब रोजगार होगा तो शिक्षा भी आएगी सर, शिक्षा आएगी तो रोजगार भी आएगी। इसलिए रोजगार इस पर ज्यादा अगर मुद्दा बोले तो रोजगार शिक्षा का है सर। आप कह रहे हैं कि सरकार ने रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, उसके बाद भी आप सरकार को गलत कह रहे हैं। सर मैं सरकार को गलत इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे रोटी कपड़ा मकान सब दिया, हम सरकार से ये नहीं मांगते। हमको आप रोजगार दीजिए, हम रोटी कपड़ा मकान खुद से व्यवस्था कर लेंगे। हाँ, एकदम बिल्कुल। आप हमको रोजगार दीजिए, हम खुद से रोटी कपड़ा मकान सब व्यवस्था कर लेंगे। जब रोजगार ही है तब तो उसके ऊपर डिपेंड है, और किसी को मिलता है किसी को नहीं भी मिलता है। अभी बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा दर्द है रोजगार, उसके बाद रोजगार नहीं है सर। जिस दिन रोजगार आ जाएगा ना सर, तो उसके बाद रोटी भी आएगा, मकान भी आएगा और कपड़ा भी आएगा। कोई रोजगार नहीं है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी नहीं है, मैं हर युवा की तरफ से बोल रहा हूँ कि रोजगार है ही नहीं। अगर सर MBBS करके, PhD करके, अच्छा ग्रेजुएशन करके लोग गुजरात में है, कोई कलकत्ता में, कोई मध्य प्रदेश में, जाके देखे तो सही। हमारे महांगो बंदर पंचायत से लगभग सैकड़ों नहीं हजार से भी अधिक युवा है जो बाहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजगार के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए सर मन बना लिया। एकदम मन बन गया है सर, मन बन गया, बिल्कुल मन बन गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजित कुमार पंडित हुआ है। बिल्कुल प्रत्याशी हैं, और आज खैरा प्रखंड के पूर्वी भाग में सैकड़ों कार्यकर्ता अन्य दल से आके जनसुराज में ज्वाइन किए। खुद लोग उत्साहित हैं जनसुराज के प्रति, और आने वाला दिन में जमुई के जिला के चारों सीट जनसुराज के झोली में जाने वाला है। अभी हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं, मांगो बंदर, एक अपने आप में चर्चित जगह है, क्योंकि यहाँ के तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होता है। किसी का गाड़ी 2 भाग में बट जाता है, किसी का सर फट जाता है। ये हम रोड की बात कर रहे हैं, जो गिद्धौर रोड है उसकी बात हम कर रहे हैं। फिर उसका आपका क्या मतलब, उस पर क्या कर रहेगा या अभी क्या कीजिएगा उस पर? जनसुराज किसी को आश्वासन नहीं देता, जनसुराज काम पर विश्वास करता है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण रोड है। अभी हमारे बहुत साथी भाषण में भी बोले हैं, अगर मौका मिला, जनता का प्यार मिला और चुनाव जीते, तो पहला कलम से इस रोड को जो भी करना हो, लेकिन पहली कलम जो चलेगा वो यही गिद्धौर रोड के लिए ही चलेगा। और दूसरा बात, मांगो बंदर की जो बात की है, ये जगदीश लोहार की धरती है। मांगो बंदर जमुई विधानसभा का दिशा और दशा तय करता है। ये 10 पंचायत है, ये विधायक बनाने का काम करता है और विधायक से हटाने का भी काम करता है। आज जो मांगो बंदर की धरती पर आज हम लोग हैं, और आज जो यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता आके ज्वाइन किए जनसुराज खुद से उत्साहित होकर, तो एकदम निश्चित है कि जमुई विधानसभा इस बार बदलाव होगा। जमुई विधानसभा एक हॉट सीट में गिनती आता है। पहले अजय प्रताप थे, फिर विजय यादव रहे, फिर श्रेयसी सिंह हैं। आप जो चुनाव लड़ने की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी गहमा-गहमी है और हर किसी का नज़र जमुई पे रहता है। जमुई तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जमुई तय करेगा कि विधायक कौन बनेगा। बिल्कुल, हमको तो जनता पर विश्वास है, चूंकि यहाँ उब चुका है। जो अभी हम क्षेत्र घूम रहे हैं, इतना जनता त्राहिमाम है, लोग खुद बदलाव के, हमसे आगे जनता है, इसलिए निश्चित इस बार बदलाव होगा। इस बार कोई बरगलाना, कोई फुसलाना, कोई चापलूसी नहीं चलेगा। जनता जमुई विधानसभा का मन बना चुकी है, इस बार बदलाव होगा और जनसुराज को जिता के भेजेगा। आपका पहला क्या रहेगा? अभी आप भी धरातल पे जा रहे हैं, डोर टू डोर आप लोगों से मिल रहे हैं। क्या वहाँ पर लोगों का मुख्य जो प्रॉब्लम होता है, जो कठिनाई, क्या वहाँ पे आपको सामने सबसे बड़ा कठिनाई है जो यहाँ के जनता चुनाव जीत के जिनको भेजते हैं, उनसे फिर 5 साल ना मुलाकात होता है, ना फोन पर बात होता है। तो पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा कि हम अगर चुनाव जीते
तो एकदम मुख्यालय में रहेंगे 300 दिन और क्षेत्र में रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे। फोन मेरा खुला रहेगा, जिनको जब है इच्छा, लगेगा नहीं कि हम विधायक से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि, लगेगा एक घर के परिवार से हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो समस्या है, जो क्षेत्र में मांग है कि जो जीत के जाता है वो आइबे नहीं करता। तो जैसा आपने सुना कि पंडित जी ने क्या कुछ कहा, इन्हें रोटी कपड़ा मकान नहीं, इनको रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा तो ये रोटी भी खाएंगे, कपड़ा भी पहनेंगे और मकान भी बनाएंगे। कैसा लगा खबर हमारा, आप जरूर बताइए। मैं हूँ आकाश राज।